राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 11,500 वोटों के एक बड़े मार्जिन से हार मिली है। हमारे साथ राजन तिवारी हैं, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, एक बड़े मार्जिन से हार है? आपने कहा बड़े मार्जिन, पिछली बार वो 22,000 से जीते थे तो मार्जिन तो उनका कम हो गया। अब आप इसका आंकड़ा देंगे कि उनका परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हो गई, तो उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा मार्जिन से इनकी जीत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ, 2% वोट का इजाफा हो गया। अगर इतनी लो पोलिंग में भी अगर बीजेपी का वोट की बढ़त होती है तो उनको प्रचार करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। जीत हार हो गई, ठीक है, जहाँ तक हमने जाकर के लोगों को समझाना चाहिए था और लोगों को समझाएंगे जिनको, क्योंकि क्या है कि ये जो सीट है जिस प्रकार से, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जहाँ तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल का जो झूठा प्रलोभन है, जो झूठे उसके वायदे हैं, ये उनको क्या आने वाला है। जब बिजली का भी ये मैटर उन्होंने कहा कि फ्री बिजली के लिए आपको फॉर्म भर करके आवेदन करना पड़ेगा, जब तक वो बात मैसेज उन तक जाएगा तो केजरीवाल को वो हाथों हाथ नकारेंगे, बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आने वाले चुनाव हमारे होने वाले हैं, चाहे कॉर्पोरेशन के चुनाव आए चाहे विधानसभा के चुनाव आएंगे, हमें निश्चित तौर से लाभ होगा। उपचुनाव में जो हार मिली उसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? चुनाव होता है, किसी कारण रहे, लेकिन मैं हार उस समय मानता अगर वो भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट भी या 1 वोट भी अपनी तरफ ले जा पाते। लगातार ये तीसरी हार है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आ रहे, उसके बाद एमसीडी के जो उपचुनाव थे उसमें आ रहे, विधानसभा उपचुनाव में भी मैं इसमें समझाता हूँ कि ये लगभग डायरेक्ट कॉन्टेस्ट रहा। इसके अंदर कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी थी, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। उनके हमारा 2% का इजाफा हुआ, उनको कुल 2% वोट मिला। उनके ना तो नेशनल लीडर्स थे, ना कैंपेनिंग में आए, ना तो वहाँ लोकल लीडर कैंपेनिंग में दिखे, उनका कैंडिडेट तक भी गायब था। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो वो गायब थे, उनको भी पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारा कुछ यहाँ अस्तित्व है या नहीं है। वो तो एक नेशनल पार्टी थी। हाँ ठीक है, उनके लोगों ने बड़े पैमाने में पलायन करके आम आदमी पार्टी का साथ दिया, ये भी उनको सोचने का विषय है। तो उसका उनको लाभ हुआ। अब 2 दल मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा उनको लाभ हो गया। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाई बीजेपी, क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं था जो प्रचार में उतर के ज़मीनी स्तर पर हर एक घर तक बात पहुंचा सके? नहीं, इसमें अगर केजरीवाल जी इतने बड़े नेता होते तो 40% जो हमारा वोट है उसमें सेंध लगा लेते। अगर वो केजरीवाल जी इतने बड़ा नेता थे तो जो पोलिंग स्टेशन हम लगभग 45 से 50 पोलिंग स्टेशन जीत गए तो उनको भी हरा देते वो। लेकिन हुआ क्या कि कहीं कहीं उन्होंने जिस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई, और जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई का अभाव और उस प्रकार की चीज़ें के कारण वो लोगों तक मैसेज नहीं जा पाया। अभी भी कुछ लोग दिल्ली के अंदर केजरीवाल की बातों से गुमराह हैं। एक ज़रूरी बात निकल कर सामने आ रही है, जो वोटर लिस्ट मुहैया कराई गई थी कैंपेनिंग की टीम को बीजेपी की, वो पुरानी वोटर लिस्ट थी जिसकी वजह से गड़बड़ हुई कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, वो लेटेस्ट ही सब कुछ रहा, ऐसा कुछ पुराना नहीं था मामला, लेटेस्ट ही सब कुछ था। और जिस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए उसी ढंग से, अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा। उसका परिणाम जो मर्जी आया हो, लेकिन हाँ, कटघरे में भाजपा को उस दिन खड़ा किया जा सकता था जब भाजपा का 1% या 1 वोट भी कहीं इधर से उधर होता। लेकिन हार का कारण क्या रहा? तो हार का कारण कोई बताया नहीं जा सकता, इसमें क्या रीज़न रहा हो, एक्सेप्टेबिलिटी की बात रहती है। अब एक जो पूरी सीट के अंदर इतने वोटर होंगे, अब किसके मन में क्या कारण रहा हो, किसके मन में क्या बात आई हो, तो अपना निर्णय उन्होंने ले लिया। प्रदेश इकाई की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, हार की समीक्षा होगी। क्या देखा जाए इसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, जो कुप्रबंधन हुआ उसको लेकर भी बात होगी, तमाम जो फॉल्ट्स हुए उनका भी सवाल। मैंने फिर आपको कहा कि प्रबंधन का पक्ष बहुत बढ़िया था, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं थी, कोई भी कमी नहीं रही। उसकी जो समीक्षा होगी उसके अंदर जो बातचीत होगी, आगे देखेंगे क्या होगा। किसी भी कोई प्रश्न नहीं उठाता यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ये कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर किसी का ठीकरा फोड़ा जाए और उसमें से बाकी लोग निकल जाएंगे। ये सामूहिक मामला रहता है, सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली अभी तक हार की। जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है नहीं इसके अंदर। ये बाई इलेक्शन है, ये कोई दिल्ली स्टेट का इलेक्शन नहीं था। बाई इलेक्शन में लगातार लोगों के थोड़ा मन में रहता है कि उदासीनता रहती है, लो परसेंटेज अपने आप में सूचक है कहीं ना कहीं कि भाई वो बहुत ज़्यादा लोगों का आकर्षण नहीं होता उस चुनाव का, क्योंकि उसमें से सरकार नहीं बनने वाली होती, सरकार बदलने वाली नहीं होती है। इस कारण से थोड़ा कई मामला रहता है। अब आगे किस तरह से आप लोगों का जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी आने वाले समय में? चुनाव आने वाले समय में हमारे पास चैलेंज है कॉरपोरेशन के चुनाव का, जिसको हम बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। आने वाले समय में हमारे पास चैलेंज है विधानसभा चुनाव का, जिसको हम जीतेंगे। केजरीवाल को तो देखना पड़ेगा कि केजरीवाल ने जहाँ जहाँ जाकर के अपनी बिसात बिछाने की प्रयास किया तो वहाँ उनको नकारा गया।
हमारे सामने पंजाब का ताज़ा उदाहरण है, जहाँ पंजाब के अंदर उनको नकारा गया। दिल्ली की जनता भी यही हाल करेगी। इस बाई इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसका रेफरेंडम ना माना जाए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, केजरीवाल हाशिए पे आएंगे। चलिए, थे हमारे साथ राजन तिवारी, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बातचीत के दौरान कहा कि जल्द ही पार्टी की समीक्षा बैठक होने जा रही है हार को लेकर, जिसमें कांडों की समीक्षा की जाएगी। अनूप शर्मा, ईटीवी भारत।